टेलर मीडिया की ओर से आप सबको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार आपने देखा कि बैसाखी के पहले दिन भी मेला लगा और लगातार अब बैसाखी के बाद पूरे हिंदुस्तान में मेले लगना शुरू हो जाते हैं। और अभी हम डोडा ज़िला के नागनी इलाके में मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर है और ऐतिहासिक कोड यहाँ पर लगता है, जो हमारा सराजी भद्रवाही कोड है और जो हमारा कल्चर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारे देवताओं को जो सदियों चला आ रहा है कि आपको पता है, हमारे जो देवताओं के टाइम भी इस टाइम यहाँ पे मंदिर बनते थे या जहाँ पे देवता प्रकट होते थे उस टाइम भी कोड यहाँ पर लगाए जाते थे और हर जगह लगाए जाते। अभी हमारे साथ यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किताब भी जो यहाँ पर नागनी माता मंदिर है, एक किताब भी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। इतिहास हम जानेंगे कि हर एक मंदिर का इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन लोगों को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दर्शन वहाँ पर आकर करते हैं, उसके बाद वो ढूंढते हैं कि जहाँ पर हम गए वहाँ का इतिहास क्या है, कब मंदिर वहाँ पर बना। सर स्वागत है आपका टीएलआर मीडिया नेटवर्क में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिया कृष्ण भारती। पहले आपका धन्यवाद। दिया कृष्ण भारती, मैं दसाला ग्राम का निवासी हूँ और नागनी माता के पुजारी ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा कि आज भी यहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोगों की यहाँ पर भीड़ है अभी एट प्रेजेंट। लगातार सुबह से लोग यहाँ पर चल रहे हैं। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ इतिहास इस मंदिर का है और कब ये मंदिर बना, क्या कुछ कहेंगे आप? जनाब, ये तो इतिहास बहुत पुराना है। इतना कहना इस वक्त उतना समय कम होता है, लेकिन ये एटलीस्ट 16वीं सदी की बात है, जब ये नाग धरती भद्रवा थी और औरंगज़ेब की वो कहर से हर जगह हिंदू जो थे वो भाग रहे थे और अपना कीमती जेवर वगैरह मूर्तियाँ भगवानों को छुपा कर भाग जाते थे। और बाद में हाल ऐसा हुआ कि यहाँ पर बहुत सादा तरीका था, आबादी बहुत कम थी, लोग कम थे, तो दूर दूर से एक एक घर होता था एक एक गांव में। तो उस गांव से जो एक दो बंदे आते थे अपनी माल मवेशियों के साथ यहाँ पर आते थे। एक बंदा था वो सीधे साधारण और देशभक्त का भक्त रूप में था, तो वो सोए थे तो उनको सपने में आ गया। दिन को ही माता रानी सपने में आई, एक छोटी बच्ची लाल वस्त्र पहने हुए। तो उन्होंने बोला, है भगत डरना नहीं, आप ऐसा ऐसा काम करो, फलानी जगह ये वाली जगह उन्होंने दिखाई। बोला वहाँ पर खोदना, वहाँ पर आपको फूल वगैरह मिलेंगे तो वहाँ से खोद लेना। तो मैं नागनी हूँ तो मैं यहाँ से उत्पन्न होना चाहती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही किया और माता रानी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर निकली और यहाँ पर पानी भी निकला मूर्ति से। अब उन्होंने चाहा कि हम यहाँ से लेकर कहीं और जगह इसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि जंगल थे, घर में जाकर स्थापना करते, लेकिन उनका बस नहीं बना। फिर वो माता जो थी पानी जो वो वहाँ से हिली नहीं और पानी भी नीचे गायब हो गया। और आज उसका इतिहास है, आज उसका रूप दर्शन आप कर सकते हैं। ये चरणों से निकलता हुआ नाग यहाँ पे है, वो यही नाग है। तो वहाँ पर उस वक़्त उन लोगों ने फिर क्या किया, एक पत्थर का टीला बना दिया और उसके अंदर माता को रख लिया। समय आते आते काफ़ी वर्ष बीत गए, भाईचारा बनने लगा और उन्होंने अमेंडमेंट की और उन्होंने लकड़ी के जो पीस थे 2 वो बना लिए। उसके बाद एक मंदिर बना लकड़ी का और अंदर से जो थी वो बहुत खूबसूरत ईंटें हुई, पत्थर की ईंटें निकली और ईंटें भी यही निकली। और जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो वो ईंटें भी होनी ख़त्म हो गई। उसके बाद में मंदिर छोटा था, श्रद्धालु की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा लगी बढ़ने। माता की जो ये करुणा थी वो हर भक्त पे ज़्यादा होने लगी और इसलिए भक्तजन की श्रद्धा जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आने लगे। फिर यहाँ के भाईचारे ने 1957 में ये एक निर्णय लिया और एक कमेटी जो है नागनी सेवा संघ के नाम पर बनाई। तो उस वक़्त उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है बनाया कि यहाँ पर मंदिर जो है वो थोड़ा बड़ा किया जाए। तो 2008 में ये मंदिर का निर्माण जो है ये शुरू हुआ और आज जो आकार आप देख रहे हैं वो 2008 के बाद ही हुआ है मंदिर का। इस तरीके से देखते हैं इतने बड़ा दूर सड़क बहुत दूर यहाँ पर है, इतने जंगल में यहाँ पर मंदिर बनाना, मंदिर का काम करना कितना मुश्किल रहता है? काम बहुत मुश्किल था, लेकिन जहाँ पर अगर मैया रानी की कृपा हो तो वहाँ पर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ये तो सनातन धर्म में है, आपको मालूम है। हम भी साथ में रहे और माता का आशीर्वाद जो था साथ में रहा और यहाँ पर किसी भी किस्म की हमें कोई मुश्किलात नहीं आई। और बाहर से जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनके बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा, पैसे में भी रहा, अन्नदान में भी रहा, हर एक चीज़ में रहा। और आज ये हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दर्शन करते हैं। इस तरीके से देखते हैं आप, जैसे आपने यहाँ पर बुक लिखी है, ऐसे बहुत सारे भद्रवाही इलाके की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनकी अलग अलग कहानी है और एक कहानी इसमें सेम है। हर एक जहाँ पे भी आपको कहीं नाग देवता या जहाँ पे मंदिर मिले हैं, जहाँ पर भी देवता प्रकट हुए हैं वो एक ही बंदे को प्रकट हुए हैं या एक ही कम्युनिटी को प्रकट हुए हैं, वो हमारे भेड़ चालक।
नहीं, ये तो उस समय के जो जिस किस्म का आदमी था, जो आदमियों में हमेशा अपना अपना कर्म होता है, तो कर्म समय बदलते बदलते हर एक के पास आता। उस समय भी जिसका कर्म ज़्यादा अच्छा था, जो देवी देवताओं के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखता था, तो उसी के माध्यम से ये देवी देवता जो थे वो प्रकट होते थे। बाकी देवी देवता थे, हैं, रहेंगे, ये प्रकट होने का सिलसिला जो ये हिस्ट्री है, बाकी इनकी सही हिस्ट्री कोई जान नहीं पाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।